मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च ददति बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनी भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजन शक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्तेः रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं
भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं राधा कृष्णं 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 वृन्दावनचन्द्रं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णम् रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं हनुमत रामं 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 आञ्जनेय रामं 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 कपीश रामं 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 सीतारामं रामं रामं अयोध्याचन्द्रं रामं रामं भज श्रीरामं रामं रामं दशरथनन्दनं रामं रामं कौसल्यनन्दनं रामं रामं भज श्रीरामम् कृष्णं कृष्णं वृन्दावनचन्द्रं कृष्णं कृष्णं देवकीनन्दनं कृष्णं कृष्णं यशोदानन्दनं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं सर्वदुःखहरणं कृष्णं कृष्णं सर्वसुखकरणं रामं रामं परमानन्दं रामं रामं ब्रह्मानन्दं कृष्णं कृष्णं सच्चिदानन्दं कृष्णं कृष्णं भज श्रीकृष्णं कृष्णं कृष्णं रामं 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 कृष्णं 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 वन्दे रामं वन्दे रामं भज श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णं भज श्रीरामं वन्दे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, महालक्ष्मी माता की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय, मुंबा देवी की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज बहुत ही बड़ा परम पवित्र दिवस है, यह दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इस महीने में बैसाखी, संक्रांति, सोमवती अमावस्या,
नवरात्रि प्रारंभ हुई, रामनवमी भी हुई। अब महीना अंतिम पड़ाव पर है, 30 तारीख का ये महीना है। 27 अप्रैल पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती, हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव। हनुमान के भक्त, उनकी भक्ति करना, क्योंकि हनुमान जी कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, एक असाधारण व्यक्तित्व है, जो एक सूर्य को भी फल समझ करके लील्योताहि मधुर फल जानू, लील गए निगल गए। ऐसे हनुमान जी जब इतना बड़ा दुष्कर कार्य, असंभव वाला कार्य कर सकते हैं, तो ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं हो सकते। जिनके अंदर इतना बड़ा बल है कि समुद्र को खेल ही खेल में लांघ जाते हैं, पार कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम, यह शोकवह्निं जनकात्मजायाः, आदाय तेनैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिः आंजनेयम्। अंजनी के पुत्र होने से अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान चालीसा में उनको कहा अंजनी पुत्र। तो अंजनी के पुत्र होने से हनुमान जी का एक नाम पड़ा आंजनेय। ऐसे आंजनेय अंजनी पुत्र हनुमान जी को प्रांजलि, ऐसा भी कर दिया। ऐसा बड़े ये कर सिर संयोग अनुकूल व्यापार, प्रणाम करने के तरीका को बताया। कर सिर संयोगानुकूल व्यापारो, दोनों हाथों को जोड़ करके और बीचों बीच इस आज्ञा चक्र के पास ज्योतिष स्वरूप सामने वाले को परमात्मा बुद्धि करके उनके प्रति जो नम्रता प्रकट की जाती है, यह है विशेष रूप से अंजलि। तो बोलते तिल की अंजलि तिलांजलि, पुष्प की अंजलि पुष्पांजलि। लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं है, दोनों हाथों को जोड़कर जो एक भाव रूपी अंजलि दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ये प्रांजलि है। प्रांजलि ही आंजनेयम। क्यों ऐसे हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए कहा? तो उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम। सिंधो समुद्रस्य, समुद्र को, समुद्र का जो इतना बड़ा फैलाव है, उसका उन्होंने क्या किया? उल्लंघ्य, पार करके। समुद्र में जो सलिल है, जल है, सिंधो हो सलिलम उल्लंघ्य, समुद्र के जल को लांघ करके। कैसे लांघा? तो सलीलम, लीला के समेत, खेलते खेलते, खेल ही खेल में। हम लोगों के तो छोटे मोटे तालाब नदियों में इस पार से उस पार करना हो, बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़ा अभ्यास चाहिए। हनुमान जी के लिए इतना बड़ा समुद्र खेल खेल में पार करने का काम जो उन्होंने किया,
इसी से पता चलता है कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, विशिष्ट व्यक्तित्व है, असाधारण व्यक्तित्व है। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलम यह शोकवह्निम। जो ऐसे हनुमान जी हैं, उन्होंने और भी क्या किया? तो सीता जी बैठी हैं अशोक वाटिका में। अब किसी का नाम अशोक हो और दिन भर शोक मनाए तो उसके जन्म का अर्थ पूर्ण नहीं माना जाता, बल्कि व्यर्थ हो जाता है। नाम अशोक है, रहता है शोक में, फिर काहे का अशोक हुआ? न शोक अशोक हो, विगत शोक विशोक भी हो सकता है, गत शोक भी हो सकता है। लेकिन सब हो, उसके बाद भी यदि शोक है तो बीत शोक, गत शोक, विशोक, अशोक आदि ये शब्द निरर्थक हो जाते हैं। सीता जी को रावण ने रखा है अशोक वाटिका में, लेकिन है कैसे सीता जी? तो राम के वियोग में शोक संतप्त है। भले ही उनको लक्ष्मण जी के ऊपर उस समय क्रोध आया था, जिस मारीच ने मायावी भाषा में हा राम बोलता हुआ शरीर छोड़ा, आवाज राम की तरह निकाली। एक ही मारीच की आवाज क्या लक्ष्मण जी नहीं जान सकते थे कि राम जी की आवाज नहीं है? सीता जी को क्यों लगा कि राम जी की आवाज है? तो कहाँ से हम लोगों का शोक प्रारंभ होता है, उस शोक के बीज का वपन कैसे होता है, हमें भी पता नहीं चलता। कोरोना होता है तब मालूम पड़ता हो गया, लेकिन हुआ कैसे, कहाँ से हमारे अंदर प्रवेश किया, किसी ने प्रवेश करते हुए नहीं देखा, लेकिन हो जाने के बाद सबको मालूम पड़ा, खुद को भी मालूम पड़ा, आसपास वालों को भी मालूम पड़ा। दुनिया में हर चीज में बोलते भाई निगेटिविटी मत रखो, लेकिन जब से कोरोना आया तब से पॉजिटिव शब्द सुन के भी डर लगता है। कोरोना में निगेटिव हम चाहते हैं और चीज़ों में पॉजिटिविटी चाहते हैं। क्या शब्दों का जाल है। वह सीता लक्ष्मण जी की बात ना मान करके, बल्कि लक्ष्मण जी को भेजकर और स्वयं अपने को शोक सागर में डाल दिया। यह शोक वह्निम, ऐसे सीता जी के अंदर से जो शोक की ज्वाला निकल रही है, उस ज्वाला को हनुमान जी ने एक अपना अस्त्र बनाया। जनक आत्मजा, राजा जनक की जो पुत्री है सीता जी, उनके जनकात्मजायाः शोक वह्निम आदाय, जनक पुत्री सीता जी के अंदर जो शोक की ज्वाला है, उसको लेकर के हनुमान जी ने अपना अस्त्र बनाया और लंकाम ददाह, लंका को जला दिया। अब जलाएंगे भी क्यों नहीं? अब विचार कीजिए, लंका के जलाने के पीछे कारण क्या होगा? हनुमान जी राम जी के भक्ति के माध्यम से सीता माता के भी शोक संतप्त दूर कर रहे हैं, और उधर शंकर सुवन केसरी नंदन, माता का नाम अंजनी, पिता का नाम केसरी, और इधर शंकर सुवन भी कहलाए। शंकर जी के पुत्र हैं, शंकर जी के अंश हैं, रुद्रावतार हैं, संहार करता है, ये सारे गुण भी हनुमान जी में हैं। इसलिए
जिस लंका में सीता जी विराजमान है वह लंका देखा जाए तो हनुमान जी के बाप की है, शंकर जी के अंश हैं। और शंकर जी भगवती पार्वती से पूछती है कि तुम्हारी हार्दिक इच्छा क्या है, क्या चाहते हो, कोई विशेष प्रिय चीज चाहिए तो कहो। पार्वती ने, अब देखिए पार्वती की बात है, और आजकल भी लोग सबसे ज्यादा सुंदर पसंद किसको करते हैं, सोने को। हार आभूषण बना करके पहनते हैं। चोर डाकू से खतरा है, झपट मारो से यदि खतरा है, फिर एक डुप्लीकेट पीतल आदि का बना लेते हैं शादी विवाह में पहन के जाने के लिए, जिसको हम पहन नहीं सकते लेकिन हमारे पास है। इस बात की जो खुशी रहती है उसके लिए हम लॉकर में, बैंक में उसके लिए किराया दे दे करके भी संभाल के रखते हैं। तो सुवर्ण में कितना आकर्षण है, कितना वो प्रिय होता है, इससे पता चलता है। ऐसे सुवर्ण को कौन पसंद नहीं करता। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि मुझे सोने के भवन बना करके दीजिए। सुवर्ण भवन बनके जैसे ही तैयार हुआ, इतने में ही भगवान शंकर के परम भक्त रावण आ गया। रावण ब्राह्मण था, शंकर जी ब्राह्मण को भी बहुत मानते हैं। प्रसन्न हुए और कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। रावण को उस समय वह स्वर्ण की बनी हुई जो नगरी थी, सुवर्णमयी लंका, वह उसने मांग लिया। शंकर जी ने संकल्प पूर्वक वह नगरी जो बनाई थी, सुंदर सुवर्णमयी लंका, भगवती पार्वती को देने के लिए और दे दिया रावण को। पार्वती ने उसी समय श्राप दे दिया कि यह सुवर्णमयी लंका एक दिन जल करके राख हो जाएगी। जो पार्वती शक्ति स्वरूपा है, देवी भागवत के माध्यम से आप लोग कथा सुन रहे हो, जो पार्वती सती के रूप में कभी राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली थी, वही पार्वती आज इस सुवर्णमयी लंका को नष्ट होने का जो श्राप दिया, और उसके कार्य पूरा करने के लिए भले ही राम जी की परीक्षा लेने गई तो क्या हुआ, राम जी के ही परम भक्त जिनके आज हम जयंती मना रहे, हनुमान जयंती, ऐसे शंकर जी के अंश स्वरूप रुद्रावतार हनुमान जी उस लंका को जलाने के लिए जिस शक्ति स्वरूप में पार्वती ने श्राप दिया, वही भगवती सीता शक्ति स्वरूपा है। उनके अंदर से जो शोक की ज्वाला निकल रही है, उसको हनुमान जी ने अपना अस्त्र बनाया, हथियार बनाया, और जिसके माध्यम से उस लंका नगरी को जलाने में वह समर्थ हुए। घटना बड़ी विचित्र घटती है। अशोक वाटिका में सीता जी को बोलते हनुमान जी, जब राम जी के संदेशा देते हैं, सारी बातें होती है, उसके बाद बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक क्षुधा रूपी पाप, भूख मुझे बहुत सता रही है, इसलिए मुझे फल खाने का आदेश दीजिए। सीता जी जानती हैं कि ये वाटिका हमारी नहीं है, हम फल खाने का आदेश कैसे दे दें, लेकिन ये तो कह सकते यदि कोई फल गिरे हुए तो खा लेना। और ये एक तरह से सीता जी के द्वारा हनुमान जी को अनुमति लेनी थी, बाकी काम तो अक्षय कुमार आदि जिसकी संरक्षा कर रहे थे,
संरक्षण में लगे थे। उस अशोक वाटिका के फल फूल को तोड़ करके खाने के बहाने हनुमान जी न रहे बांस न बजे बांसुरी, न ये वाटिका रहेगी, सीता जी को फिर रखेगा ये कैसे। इस आवेश में आकर ही उन्होंने सीता जी से फल खाने की आज्ञा लेकर के व्यास से पूरे वाटिका को उजाड़ डाला। और ये खबर रावण के कानों तक जाती है, हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है। और उस समय रावण मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस बंदर जाति को, बानर को सबसे प्रिय यदि कोई चीज होती है तो पूंछ होती है, इसलिए और कुछ ना दंड देकर पूंछ जला दी जाए। और पूंछ जलाने में पूरे लंका में कपड़े कम पड़ गए, तेल घी कम पड़ गए। हनुमान जी ने सीता के शोक रूपी ज्वाला को इतने विस्तार रूप दे दिया जिससे भगवती पार्वती के दिया हुआ श्राप भी, भगवती सीता के शोक भी, भगवान राम का कार्य भी और हनुमान का, रावण का अभिमान भी दूर हो जाए। उस समय अग्नि से पूंछ को जलाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, हनुमान जी के पिता वायुदेव हैं, पवन सुत मारुति नंदन जिनका नाम है, वायुदेव ऐसी हवा प्रवाहित करते हैं, लंका को जलाने के लिए वो हवा पर्याप्त है, लेकिन हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगी है उसमें एक शीतलता आ रही है। अपने पुत्र की रक्षा करनी है, इस भाव से वायुदेव भी अपना कार्य करने लगे और अग्नि की ज्वाला को शांत कर दिया। ऐसे हनुमान जी यह शोक बह्निम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम। हनुमान जी ने उस पूंछ में लगी हुई आग से सीता के शोक रूपी ज्वाला के द्वारा लंका को जला दिया, पार्वती के श्राप को सार्थक किया। नमामि तम प्रांजलि आंजनेयम, ऐसे हाथ जोड़ करके आंजनेय को, हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कपीशम अक्षहंतारम, क्यों ऐसा है तो गोष्पदी कृत वारीशम मशकी कृत राक्षसम रामायण महामाला वंदे अनिलात्मजम। गोष्पदी कृत वारीशम, अभी आपने सुना, समुद्र का उन्होंने खेल खेल में ही उल्लंघन कर दिया, समुद्र को पार कर लिया। उनके लिए समुद्र उस समय कैसा था तो गोष्पदीकृत, गोष्पद गाय के खुर, पैर, उस खुर से जब गड्ढा बनता है उसमें पानी भरने पर वो कितना बड़ा दिखता है। गौ के खुर से बने हुए गड्ढे में पानी भरा हो, उसको पार करने में आपको, हमको, किसी को कोई कठिनाई होती है। शहरों में तो पिच रोड है, जिन्होंने बचपन से पिच रोड देखा या कहीं कच्चे रोड में गाय के खुर से गड्ढा बनता है नहीं देखा, उनको लग रहा है ये कौन सी बात हो रही है। लेकिन जहाँ कच्चा रास्ता हो और उस पर जब गाय चलती है और थोड़े से बरसात का टाइम वो मिट्टी गीली हो तो अच्छी तरह से उसके खुर से गड्ढा बनता है और उस गड्ढे में बरसात से जो पानी बह के निकल भी जाए तो गौ के खुर वाले गड्ढे में पानी थोड़ा भरा रहता है। कच्चे रास्ते में कीचड़ आदि हो जाते हैं तो लोग इधर उधर से बचते हुए चलते हैं,
उसी के लिए कहा है कि गोष्पदी कृतवारीशम, ऐसा समुद्र एक गाय के खुर के गड्ढे में जितना पानी हो, इतना बड़ा समुद्र भी गाय के खुर के समान जिनको लगा, ऐसे वारीशम को गोष्पदीकृत कर दिया, गाय के खुर के समान गड्ढे की तरह समझा। किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। इसलिए कहा वंदे अनिलात्मजम, अनिल वायु के पुत्र हैं जो, उनकी हम वंदना करते हैं। रामायण महामाला, और राक्षसों को तो उन्होंने मच्छर के समान समझा, कुछ समझा ही नहीं। इस प्रकार से हनुमान जी की ये महिमा है और विस्तार से इसका वर्णन किया जा रहा है। हनुमान जी महाराज भगवान राम की कृपा से ऐसे ऐसे असंभव कार्य, दुष्कर कार्य करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। भगवान राम के दरबार में आपने देखा होगा हनुमान जी आगे बैठे होते हैं, दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, बाईं तरफ सीता जी हैं, और पुरतो मारुतिर्यस्य, पुरतः सामने हनुमान जी बैठे हैं। तो ये मारुति, मरुत वायु के पुत्र होने से इनका नाम पड़ा मारुति। तो मारुति कार निकाली कंपनी वालों ने कि हनुमान जी जैसे बड़े आसानी से उड़ के लंका पहुंच गए, वैसे ही व्यक्ति इस मारुति कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन, अपना जो गंतव्य है वहाँ पर शीघ्रगामी हो, जल्दी से पहुँच जाए। इस गाड़ी की स्पीड हनुमान जी की गति की तरह है। इसी को दर्शाने के लिए गाड़ी का ऐसा नामकरण किया मारुति। तम वंदे रघुनंदनम, ऐसे रघुकुल को आनंदित करने वाले राम जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से बहुत सारे फल मिलते हैं। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब वहाँ जो सदा रहो और दासा, ये सदा और दासा का भी बड़ा समीकरण है। हम लोग किसी का दासत्व मजबूरी में स्वीकार करें या करते हैं, वहाँ हमेशा हम इसके दास बनकर के रहें, इस भावना से हम किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमारे वैष्णव संतों में अपने नाम में दास लगाते हैं। सीताराम दास, गोपाल दास, राजेंद्र दास, रामदास, ये क्यों? शिवदास, गुरुदास। ये हम उनके दास तो हैं, लेकिन कैसे दास बनते हैं? वैष्णव संत आदि या जो भी ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के दासत्व भाव स्वीकार करते हैं, तो सदा, हमेशा, नित्य, निरंतर, कभी भी उनके मन में ये भावना नहीं रहती कि थोड़े दिन दासत्व स्वीकार करेंगे फिर हम मालिक बन जाएं। हमेशा हम इनके सेवक रहें और ये हमारे स्वामी हों। ये एक प्रेम है, प्रेम की भाषा है। जरा समझने की कोशिश कीजिए।
आजकल जो झगड़ा लड़ाई है किस बात को लेके पता है? सोचने वाली बात है। और कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती है तो एक तरह से अनुभव भी है, और जो मैं कह रहा हूँ अनुभव के आधार पर आप लोगों के द्वारा जानकारी जो मिली है। अब कभी बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई, पता चला कि ये संपत्ति सास अथवा ससुर के नाम से है, तो बहू जो है अपने पति को भड़काना शुरू कर देती है कि तेरी यहाँ क्या औकात है, या तो ये मकान तुम अपने नाम से मेरे नाम से करवाओ तो मैं समझूं कि मैं यहाँ के मालकिन हूँ, अन्यथा इस घर में रहना तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे रहना जैसा लगता है, मुसाफिर खाना जैसा लगता है, वेटिंग रूम में बैठे ऐसा लगता है, पराये के घर में बैठे ऐसा लगता है। ऐसे वह कुरेदती है, भड़काती है, उसकी बुद्धि में एक भेदभाव पैदा करती है। यदि कोई बेटा माता पिता की संपत्ति में इस बात से खुश हो कि हमारे बड़े हैं उनके पास है, तो कल वही हमको प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में अपना मान करके हमें देंगे, तो कभी भी वहाँ भेद बुद्धि ना होने से प्रेम में कमी नहीं आती, क्योंकि अभेद बुद्धि है। ये हमारे अपने ही हैं, इनके पास है तो और अच्छा है। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा कि मैंने सुना है कि अपने माता पिता को तुमने अपने साथ रखा है। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा माता पिता को मैं कौन होता हूँ रखने वाला, बल्कि हम, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे, हम सब अपने माता पिता के साथ हैं, माता पिता हमारे साथ नहीं है। भगवान हमारे साथ हो तो हमारा सब काम बनता है। भगवान का साथ हम क्या दे सकते हैं? हम तो उनकी कृपा पाने के लिए लालायित रहें, इसी में आनंद है। और ये तभी होता है जब अपनत्व की भावना हो, अभेद की भावना हो। अभेद तो चलो अद्वैत की दृष्टि वाली बड़ी ऊंची बातें हो जाती है, कम से कम लौकिक अनुभव में आप जिस घर परिवार में हो और वहाँ यदि अपनत्व ना हो, अपनापन ना हो, तो फिर क्या होगा? इसलिए ये ध्यान देने की बात है। तो वह बहू जो भड़का रही थी, तो जब सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या जमाना आ गया। भाई भाई में हो, हिस्सा को लेकर झगड़ा, ये बात भी समझ में आती है, क्योंकि तो सबका अपना अपना परिवार हो जाता है, सबको भरण पोषण करना है। लेकिन यदि तुम माता पिता के इकलौते ही हो, अथवा तुम्हारे सिवा उनके पास कोई दूसरा है नहीं, उसके बाद भी चाहते हो कि यह मिल्कियत मुझे हो जाए, मैं मालिक बन जाऊं, इनके अधीन रहने से तो लगता है पराये घर में है, तो कहीं न कहीं आपके मन में अपनत्व के अंदर खोटपना आया, अपनापन अब खलने लगा है, परायेपन की भावना आ गई है। तभी आदमी ऐसी भाषा बोलता है जो एक तरह से बड़ा सुन करके दुख होता है, कष्ट होता है। घर घर की ये कहानी है। आप रामायण सुन रहे हैं, देवी भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, शिव पुराण सुन रहे हैं, अनेक पुराणों, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों को सुन रहे हो, लेकिन आपके विचार में जो एक उच्चता आनी चाहिए, वहाँ एक क्षुद्रता आती है। ये पढ़ने सुनने का क्या लाभ है? कुछ न कुछ हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। त्याग वृत्ति के अभाव में, चिंतन के अभाव में, विवेक के अभाव में ही ऐसी बातें लोगों के दिमाग में पनपती है, और ये घर परिवार के लिए क्लेश का कारण बनता है। हम प्रवचन के माध्यम से सुंदर सुंदर दृष्टांत भी सुनाएं, लेकिन यदि आपकी मेंटलिटी इस टाइप की बनी हुई है, आपकी मानसिकता को कौन चेंज कर सकता है? इसके लिए तो हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमें इसके लिए सावधान होना चाहिए।
हनुमान जी के, राम जी के प्रति भक्ति करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दासा। लेकिन तुम्हारे भजन राम को भावे। जब कोई तुम्हारा भजन करता है तो राम जी को अच्छा लगता है। अब यहाँ हम लोगों में कमी आ सकती है। हमारा कोई सेवक हो, दास हो, उसको लोग ज़्यादा पूछे तो हमें चिढ़ होने लगती है कि मालिक तो मैं हूँ, इसको लोग क्यों पूछते हैं। लेकिन उसके पूछने के माध्यम से आपका ही सम्मान हो रहा है, ये भाव लो। क्योंकि वो मेरा सेवक, उसको यदि वो मान रहे हैं तो मुझे मान रहे हैं, ये भाव हो, फिर उसके मिलने वाले सम्मान आपके मन में नहीं खटक सकता। लेकिन वहाँ ये दृष्टि आ जाए कि ये सेवक है, मैं मालिक हूँ, जो चीज़ भी हो सब कुछ हमसे ही पूछा जाए, हमसे ही कहा जाए, ये कौन होता है, तो बात बिगड़ जाएगी। तुम्हारे भजन राम को भावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के दुख विस्मृत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमतः स्मरणात् भवे। हनुमान जयंती है, पूर्णिमा का दिन है। हनुमान जी महाराज की बड़ी आराधना पूजा सब हो रही है, इसलिए उन्हीं के बारे में आज का ये प्रवचन लगभग उनको समर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि के रूप में, एक भाव व्यक्त करने के रूप में। बुद्धिर बलम, सबसे बड़ा है बुद्धि का महत्व हमारे जीवन में। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वह मैं ही हूँ, और जो मेरी आराधना करता है उसको मैं ऐसा बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिससे वह मेरे पास चला आता है, मुझको प्राप्त कर लेता है। तो दिमाग सबके पास हो, लेकिन उस दिमाग से यदि हम परमात्मा से न जुड़े, परमात्मा से हमारा जुड़ाव ना हो, तो बात नहीं बनेगी। यह होना चाहिए। तो कहा बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, और यह है बुद्धि। हनुमान जी के स्मरण करने से बुद्धि का वर्धन होता है। बुद्धि विवर्धन, बुद्धि का वर्धन, बुद्धि की अभिवृद्धि का मतलब है परमात्मा की तरफ चलने के लिए हमारी बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। कई बार दिमागदार तो बहुत लोग होते हैं संसार में, व्यवहार में। किसी का मैथमेटिक्स, किसी का ऐसा माइंड कंप्यूटर जैसा होता है, मैथ वगैरह ऐसा बैठे बैठे हिसाब बता देते हैं। उसका भी एक अपना फंडा होता है, और उसके आधार पर मैथ की परिभाषा में वो बड़ा पारंगत है। बड़े बड़े साइंटिस्टों की बुद्धि भी अपनी जगह बहुत विलक्षण है। लेकिन हमें ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, वास्तव में बुद्धि ज्ञान असम्मोह, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये सब भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। दिमाग तेज करने के लिए चीज़ों को हम खाते हैं कि हमारी बुद्धि तेज हो, लेकिन दिमाग तेज होने पर भी यदि अनात्म वस्तुओं के लिए ही आपने उसका उपयोग किया, फिर एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् नहीं कहला पाएंगे। एतद बुद्ध्वा, इसको जान करके ही बुद्धिमान होगा। किसको जानकर? जो गुह्यतम शास्त्र है,
जिसमें उस गोपनीयतम विषय का रहस्योद्घाटन किया है गुरुदेव ने। स्वयं श्री कृष्ण गुरु बनकर अर्जुन को शिष्य बनाकर, अर्जुन को निमित्त बना करके हम सब के लिए जिस परम तत्व का, पुरुषोत्तम योग का उपदेश दिया है, उसको जानकर ही हम बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करने से क्या होगा? हनुमान जी कैसे हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम मनोजवम। मन और जव, जव का मतलब होता है वेगवान, गतिमान। मन हम लोगों का बड़ा तेज है। हम सोचते हैं उससे पहले हमारा मन सोच लेता है, वहां पहुंच जाता है। ऐसे तीव्रगामी मन से भी बढ़ करके भी जो है वह है हनुमान जी। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, भगवान ने रुद्रों में अपने को शंकर रूप बताया और शंकर के अंशावतार हमारे हनुमान जी महाराज है। इसलिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन से भी अधिक वेगवान और वायु से भी अधिक गतिमान वाले जो हैं, ऐसे हनुमान जी। ये सब उनको प्राप्त होता है जो जितेंद्रिय होते हैं। इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करना जिसका स्वभाव है, ऐसे हनुमान जी ही राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठा सकते हैं। चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, जय श्री राम जय सिया राम, जय श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी के पास क्या है? छाती फाड़ करके दिखा दिया, यहाँ पर सीता और राम विराजमान हैं। जिनका हृदय ऐसा है, ऐसे शक्ति को, बल को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का कोई सामान्य तप नहीं है। इसलिए मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से ये वरिष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ है, जो सदा हमेशा के लिए राम जी के दास बन करके और राम रूपी रसायन को अपने साथ रख करके, जिनके भजन भी राम को प्रिय है, राम जी जिनको प्रिय हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज। बातात्मजम, बात वायु के आत्मज है, अनिलात्मजम पवन सुतनामा, ऐसे बातात्मजम वानर यूथ, वानरों के जो यूथ है, समूह है, उसमें ये मुख्य है। सामान्य बंदरों की अपेक्षा हनुमान जी के शरीर की जो कांति है, आभा है, सुवर्ण के समान बताया। और बंदरों में जो बल है, पेड़ पौधे पे कूदने के, उछलने के, लंका जा सकते, समुद्र को पार करके, तैर करके नहीं गए, उड़ करके गए हवाई मार्ग से। वायु का काम है, वायुयान ही नाम है प्लेन का नाम। केवल सड़क पे दौड़ने वाली मारुति कार मत समझना, वायुयान है और वायुपुत्र है हनुमान जी। उनके अंदर जो बल है, उस बल की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए कह दिया अतुलित बल धामम, बल के वो धाम है, सागर है, खजाना है। हैम और हेम, हेम से हेम बनता है। ऐसे हेम शैलाभ देहम, हिमशिला सुवर्ण पर्वत के समान
आभा है जिनके देह में, जिनका शरीर सुवर्णमय कांतिमान है, देदीप्यमान है, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। दनुज वन कृशानुम, दनु वंश में उत्पन्न देवी, भागवत में आपने जैसा सुना। शंखचूड़, दनु भी एक कश्यप जी के संतान में आते हैं। उनके जो कन्या थी उसी में दनु के पुत्र हुए तो नाम पड़ा दानवेंद्र, दानव। मनु के पुत्र मानव, दनु के पुत्र दानव। तो दनु से जो उत्पन्न हो तो उसको बोलते दनुज। दनुज रूपी, दानव रूपी जो वन है, समूह है, उन सारे दानवों के समूह को जलाने में कृशानुम अग्नि के समान है। धनुष रूपी वन को, जंगल को जलाने वाले अग्नि के समान जो हनुमान जी हैं। अतुलित बलधामम हैम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उन ज्ञानियों में भी जिनके सबसे पहली पंक्ति में, सबसे अगले हिस्सा में गणना की जाती है, गिनती की जाती है, इसलिए वह अग्रगण्य है, सबसे आगे। यदि ज्ञानियों में सबसे पहला नंबर किसी का है तो हनुमान जी का है, क्योंकि भगवान शंकर ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानम इच्छेत तो शंकर हरि प्रसादात परमार्थ लाभ, गुरु प्रसादात परमार्थ लाभ। ऐसे आशुतोष भगवान शंकर की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है उनके अंश स्वरूप हनुमान जी तो स्वयं ही ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों के जो निधान है, खजाना है, भंडार है। हनुमान जी के जितने भी आचरण है, क्रियाकलाप है, किसी में कोई दोष नहीं है, अवगुण नहीं है, अपने आप में गुणवान है, परिपूर्ण है। इसलिए सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, वानरों के जो अधीश हैं, स्वामी हैं। अभी बताया सामान्य बंदरों की पंक्ति में हनुमान जी को न गिने। हनुमान जी एक कबीश हैं, स्वामी हैं बंदरों के। आनंद स्वरूप है कि ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। बंदर तो बड़ा चंचल होता है, हनुमान जी को आपने देखा होगा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, बड़े शांत मूर्ति स्वरूप है। जब वह भयंकर रूप लेते हैं तो फिर वज्रदेह दानव दलन है, वो ऐसा शरीर है उनके, वज्र के समान दानवों को दल देते हैं, रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, कुचल देते हैं, कचूमर बना देते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है। मशकीकृत राक्षसम, अभी अभी तो आपने सुना। इसलिए वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम के अत्यंत जितने भी उनके भक्त उसमें से प्रिय हैं। इसलिए जामवंत आदि सब मिले, रामलीला हो गई, सब चले गए। हनुमान जी की बारी आई, बोले महाराज मैं तो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मारुति, नमन करके बैठे हैं। राम जी की जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी विराजमान है। राम के बिना हनुमान जी रह ही नहीं सकते, इसलिए सब चले भी गए लेकिन हनुमान जी बने रहे। इसलिए वो रघुपति प्रिय भक्तम है। अरे ऐसे बातात्मजम कहिए अथवा बात जातम नमामि, ऐसे वायुपुत्र हनुमान जी को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करे हनुमान जी। उसके लिए क्या करना है? बार बार हनुमान जी का स्मरण करना है, हनुमान चालीसा का
पाठ करो। तुलसीदास जी ने इतने बढ़िया चालीसा बनाया। आजकल तो इस चालीसा के मजाक में लोग अपने अपने नाम से भी चालीसा बनवाते हैं, लेकिन देखा जाए ये चालीसा इसलिए भी नाम होगा, 40 दोहे चौपाई होने से अथवा 40 दिनों तक लगातार कोई अनुष्ठान किसी कामना विशेष से करोगे वह भी सफल होता है। इस हिसाब से भी शायद तुलसीदास जी ने चालीसा का सोपान बनाया, क्रम बनाया। ऐसे हनुमान चालीसा के पाठ करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी आराधना हो सकती है और उससे मिलने वाला जो ये फल है इसे श्लोक में बता रहे हैं। तो सबसे पहला नाम बताया बुद्धि। कई बार बुद्धिमान होने पर भी यदि शरीर में बल है और बुद्धि नहीं है तो शारीरिक बल भी बौद्धिक बल के सामने बौना सिद्ध होता है, पिछड़ जाता है। अब एक उदाहरण है, कोई बुरा न माने कि हमको छोटा बताया उसको बड़ा बताया, लेकिन लोग बताते हैं, सुनाते हैं। अब हमारे गुजरात के जो लोग हैं तो शरीर से थोड़े कमजोर होने पर भी ना दिमाग से तेज माने जाते हैं। शारीरिक बल भले ही ना हो लेकिन बौद्धिक बल इनके पास है, इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर के राजनेताओं में सब घुसे हुए दिखाई दे रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे होंगे। तो ऐसे गुजरात के लोग स्वयं भी बोलते हैं महाराज हम लोग शरीर उतना मजबूत नहीं होता लेकिन दिमाग फिर बहुत तेज है। अब खाने पीने वाले शारीरिक बल के आधार पर देखा जाए, हरियाणा पंजाब आदि के लोग बड़े बलिष्ठ होते हैं, तगड़े होते हैं, लेकिन उनके वहाँ दिमाग की जब बात आती तो उसमें फिर गुजराती के मुकाबला नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वहाँ बुद्धिमान नहीं है, केवल आप ही के यहाँ बुद्धिमान है या आपके यहाँ कोई शारीरिक बल वाला नहीं है, सब पंजाब में ही है, ऐसा भी नहीं है। हर प्रांत में हर तरह के लोग हैं, हर दृष्टि से अलग अलग तरह के लोग हर प्रांत में पूरे दुनिया में मिल जाते हैं। लेकिन किसकी बहुलता ज़्यादा है, अधिकता है ज़्यादा, उस दृष्टि से विचार कर रहे हैं। तो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, गुजराती भी थे और पंजाबी भी थे। तो गुजराती का जो सामान था ऊपर था, सीट के ऊपर, वो ठीक से लगा नहीं पा रहा था। सारी शरीर में दम चाहिए, धक्का देना चाहिए था उसको। थोड़ा जोर से धक्का देता तो सामान थोड़ा अंदर चला जाता, बाहर लटका हुआ था। तो नीचे बैठे यात्री घबरा रहे थे कि कहीं सामान न गिर जाए। ऐसा थोड़ा जोर लगा, बोले भाई मेरे शरीर की जितनी ताकत है उस हिसाब से हमने तो कर दिया। पंजाबी देख रहे थे, वहाँ कोई लंबा चौड़ा तगड़ा पंजाबी भी बैठा हुआ था और उसने एक ही हाथ से धीरे से सरका दिया, सामान अंदर हो गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब सरदार पंजाबी ने उस गुजराती का मजाक उड़ाया, सबके सामने उसकी हंसी उड़ाई। अरे भाई गुजरात के हो तुम, तुम्हारे यहाँ तो चाय भी इतने देते हैं छोटे से कप में, हमारे पंजाब में तो हमारे पंजाबी के तो कान में ड्रॉप डालने के बराबर है। हमारे यहाँ की चाय तुम एक गिलास पियोगे दिन भर खाना नहीं मांगोगे, इतने तगड़े गिलास में हमारे लस्सी चाय जो भी प्रोग्राम होता है, तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे पात्रों में चाय लस्सी का प्रोग्राम होता है। इस तरह से जब उसकी हंसी उड़ाई सबके बीच में, तो गुजराती ने दिमाग में ठान लिया, बेटा राम समय आने पर हम भी तुम्हें बताएंगे। अब सामान को धक्का देने की बात थी तो आराम से कर दिया था पंजाबी ने। अब गुजराती को इतने में ध्यान आया, अरे एक अपना आदमी कोई रह गया पीछे, फट से उठ के खड़ा होके जंजीर खींचने की कोशिश करने लगा। अब आदमी छूट गया बोला तो सब दुखी तो ही गए, भाई यात्री छूट गया, इसका सहयात्री, जंजीर खींचना जरूरी है और वो खींच नहीं पा रहा है। गुजराती शरीर से कमजोर, हाइट से भी थोड़ा छोटा होगा।
फिर उसी पंजाबी ने फट से जंजीर खींच दिया। गाड़ी रुक गई। ट्रेन के कर्मचारी अफसर आ गए, किसने जंजीर खींची, किसने जंजीर खींची। अब जिसने खींची उसी का नाम तो लगेगा। गुजराती ने पलटते हुए कह दिया कि इसने खींच दी। अब उसके ऊपर जुर्माना हो गया। है ये विनोद की बात, लेकिन थोड़ा समझना है। वो पंजाबी घूर के देखता रहा, मैंने इसका काम किया और इसने मुझे फंसा दिया। गुजराती ने बोला, अकल से भी काम लिया करो, केवल शरीर से काम नहीं होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बुद्धि जिसके पास वही बलशाली होता है, बुद्धि रहित को बलशाली नहीं कहा जाता। हम गुजराती है, हमारे बुद्धि के सामने तुम कमजोर हो। तुमने मेरी मजाक उड़ाई थी, हंसी की थी, उसका फल तुम्हें मिला। कहने का मतलब है, ऐसी बौद्धिक स्तर, बौद्धिक बल को प्राप्त करना हो तो बुद्धिर्बलम, यश की प्राप्ति, धैर्य की प्राप्ति। बुद्धिर्बलम यशोधैर्य, निर्भयत्व, भय रहित हो जाना, अरोगता, कोई बीमारी ना होना, अजाड्यम, जड़ता, मंदता, बुद्धि की कमजोरी आदि जो है दूर हो जाती है। और वाक पटुत्व, वाणी में पटुता, कुशलता, चतुरता आती है। ये सब कब? जो हनुमान जी की आराधना करते हैं। ऐसे हनुमान जयंती पर हम लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और उस तरह से उनकी कृपा पात्र हम लोग बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस हनुमान जयंती के अवसर पर इस प्रेमपुरी आश्रम के द्वारा आयोजित दैनिक सत्संग में हनुमान जी को ये भाव अर्पित करते हैं। देवी भागवत का जो प्रसंग है फिर कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।